राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। छुट्टियां होने के बाद पिछले 2-3 दिनों से मैं सिर्फ कर रही थी पैकिंग। दिव्य का अलमारी सबसे पहले मैंने साफ़ किया और उसके बाद मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी। तो मेरी पैकिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और छुट्टियों में जब हम कहीं जाते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है बुक्स, क्योंकि समर हॉलीडे बहुत सारा होमवर्क आ जाता है उस टाइम। तो सारे बुक्स, दिव्य के ड्राइंग बुक, कॉपी, एबेकस, ये सारा कुछ मैंने रख लिया है। और मैं यही चेक कर रही थी कि इसमें से मैं कुछ भूली तो नहीं, क्योंकि कुछ और भूल जाऊंगी तो चलेगा लेकिन बुक्स भूलने से नहीं चलेगा। और छोटे मोटे सामान जो होते हैं वो हम अक्सर भूल ही जाते हैं। तो लास्टली मुझे याद आया कि मैंने दिव्य का नेल कटर नहीं लिया था। हालांकि नेल कटर तो मिल भी जाता है, लेकिन जब घर में है ही तो बेकार में फिर दोबारा से ख़रीद कर पैसा क्यों बर्बाद करें। तो यहाँ पर पैकिंग मेरी सारी कंप्लीट हो चुकी थी और मैं सुबह सुबह निकल रही थी अपने ससुराल के लिए। तो आज मैं गाड़ी से जा रही थी क्योंकि बहुत सारा सामान था, स्पेशली बुक्स थे तो बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। ऐसे भी बुक्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ट्रॉली में तो सिर्फ दिव्य के बुक्स ही थे, जो दिव्य का ट्रॉली था। और दिव्य गया था, हमारे कॉलोनी में एक और भाई है वो भी जा रहा था हमारे साथ। तो दिव्य अपने उस मामा को बुलाने के लिए चला गया था कि मामा आप जल्दी चलिए, हम सब रेडी हो गए हैं। तो देखिए दिव्य खुश होकर बुलाकर अपने मामा को लेकर आ रहा है। हम सब यहाँ पर बैठ चुके हैं गाड़ी में। आज भाई बड़ी वाली गाड़ी लेकर आया था क्योंकि थोड़ी ज़्यादा दूरी हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसे में ये वाली गाड़ी थोड़ी कम ही निकलती है हमारी, तो इसलिए आज इसे रख लिया गया था। हम इसी की सवारी करके हम जा रहे थे। ट्रेन से भी मैं जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं जा रही थी क्योंकि समर्स में ना ज़्यादा दिनों के लिए जाना होता है तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और बुक्स तो बहुत ही सारे हो जाते हैं, और मेरे भी कुछ अपने पेपर्स कुछ वर्क के रह जाते हैं, तो बहुत सारा हो जाता है। तो हम लोग जा रहे थे और दिव्य जैसे ही हम गाड़ी में बैठे 10 से 15 मिनट हुआ ही था कि दिव्य को भूख लग गई। ऐसे डेज़ में तो दिव्य सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं खाता है, लेकिन आज उसे भूख लग गई। क्यों? क्योंकि वो सुबह ही सोकर उठकर बोला, मम्मा हम लोग तो बहुत देर के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में मुझे भूख भी तो लग सकती है, तो कुछ खाने के लिए भी तो होना चाहिए। तो कुछ खाने के लिए होना चाहिए मतलब दिव्य को चाहिए नूडल्स, स्पेशली मैगी या इप्पी, इस तरीके का कुछ। मतलब ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि दिव्य क्या खाता है। इन जनरल बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद आते हैं, तो मेरी मम्मी ने भी एज़ यूजुअली उसका नाश्ता बना दिया और उसे पैक भी कर दिया। और गाड़ी में बैठने के 10 से 15 मिनट बाद ही दिव्य का शुरू हो गया अपना खाना खाना। तो खाना वगैरह खाकर 40 मिनट हम लोग गए ही थे कि दिव्य को नींद आ गई। तो पीछे वाली सीट में तो कोई था नहीं, सिर्फ मैं थी और दिव्य था। तो मैंने उसे सुला दिया, चूँकि एसी चल रहा था तो मैंने अपने दुपट्टे से उसको ढक दिया था और वो आराम से सोते हुए जा रहा था। इतने में 2-2.5 घंटे सफ़र करने के बाद हम अपनी आधी दूरी तय कर चुके थे और इसके बाद और थोड़ा सा हमें जाना था। हम अभी जहाँ से गुज़र रहे हैं ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम आ गए हैं। ज़िंदगी शायद इसी का नाम है। सुबह हम कहीं और होते हैं, शाम को कहीं और होते हैं। सोचने पर ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी, मतलब सुबह कहीं और थी, शाम को कहीं और हूँ, रात में शायद कहीं और रहूँगी। समझ में नहीं आता है, चीज़ें इतनी जल्दी बदल जाती हैं। समय भी ऐसा ही है, बहुत जल्दी समय में बदलाव आता है। एक टाइम था जब दिव्य इतना छोटा था कि वो मेरे गोद में ही सो जाता था, सीट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और अभी देखिए वो सीट में सो रहा है और मेरे गोद में वो अपना सर रख रहा है। कुछ दिन बाद वो बहुत बड़ा हो जाएगा। सोचते सोचते मैं जा रही थी और नज़ारे बहुत अच्छे थे क्योंकि हम प्लेट्यू से नॉर्दर्न प्लेन्स आए थे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जब हम जाते हैं तो एक तो रास्ते जो हैं वो फ्लैट रहते हैं और दूसरे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। एक्चुअली मैं बच्चों को यही सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तो मेरे दिमाग में भी ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि कौन कौन से चेंजेस मैं देख पा रही हूँ प्लेट्यूज़ में और नॉर्दर्न प्लेन्स में, ताकि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पाऊँ। तो वही सारा कुछ देख कर मैं जा रही थी। और हमारे साथ जो भाई आया था वो भी बोल रहा था कि दीदी यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं। इतना बोलते बोलते हम सब पहुँच भी गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से अगले ब्लॉग में। Thanks for watching.